बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह तबारक तआला के इस बबरकत महीने में आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफाजत में रखे, आप सबकी दिल की मुराद को पूरा करे और आपको हर काम में कामयाबी अता करे। अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई बीमार है, काफ़ी मेडिसिन के बावजूद भी उनको शफा अता नहीं हो रही, तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये मुबारक महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक तआला से दुआ कीजिए और अल्लाह तबारक तआला से मेरी भी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला तमाम बीमारों को शफाए कामला वाली ज़िंदगी अता करे। तो जो मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा औलाद की वजह से परेशान हैं, अल्लाह तबारक तआला उनकी औलाद को फरमाबरदार करे, उनकी औलाद को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों से नवाजे। जो मेरे बहन भाई कारोबार की वजह से परेशान हैं, अल्लाह तबारक तआला उनके कारोबार में इजाफ़ा फरमाए। और जो मेरे वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वह इस मुबारक महीने में अल्लाह तबारक तआला से दुआ करे और अल्लाह तबारक तआला उनके नेक नसीब लिखे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में बहुत ही मुजरब, बहुत ही पावरफुल ताकत वाला वजीफ़ा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, हर मुश्किल के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, ख़ां वो कारोबार का मसला हो, ख़ां वो रिज़्क़ का मसला हो, ख़ां वो रिश्ते का मसला हो, नाफरमान औलाद का मसला हो, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसका मसला हो, किसी भी किस्म का काम अगर अटका हुआ है तो उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर लीजिए। ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, इसका एक एक पल बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो खुदारा इस पल को ज़ाया मत कीजिए। मेरे अल्लाह तबारक तआला ने इस महीने के दिनों की कसम खाई है। ज़ुल्हज के पहले जो 10 दिन है, अल्लाह तबारक तआला ने इनकी कसम खाई है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आप ख़ुद सोच लीजिए कि जिस दिनों की अल्लाह तबारक तआला ने कसम खाई है वो दिन कितने ही प्यारे दिन होंगे, कितने ही बरकत वाले दिन होंगे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपनी ज़िंदगी के मकसद के लिए अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांग लीजिए। ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये किस तरीके से करना है और कितनी तादाद में करना है और कब करना है और कैसे करना है, तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जिसने भी ये अमल किया है, पिछले साल ये अमल किया था, अल्लाह तबारक तआला ने उनको इतना नवाजा है कि आज इस साल में भी वो माला माल है, अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसमें सूरत इखलास है जो बहुत ही सूरत प्यारी है, जिसको 3 मरतबा पढ़ने से अल्लाह तबारक तआला एक कुरान पाक का सवाब अता करता है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देता है, 3 से रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देता है। जो सूरत इखलास का विर्द करता है, सूरत इखलास की तिलावत करता है, सूरत इखलास को पढ़ता है, तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, और अल्लाह तबारक तआला 300 ही दरवाज़े गज़ब के बंद कर लेता है। जो बंदा इसकी रूटीन बना लेता है, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, वो कभी भी उनके घरों में फाका नहीं आता। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसके साथ जो आयत है वो बहुत ही प्यारी आयत है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हस्बी अल्लाह का मतलब है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, वो मददगार है, साज़गार है, वो समीउन अलीम है, गफ़ूरुर रहीम है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब भी कोई अमल करो, वजीफ़ा करो, पूरे यकीन के साथ करो, हमेशा अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही अल्लाह तबारक तआला करेगा। अगर आप शैतान की शर में आकर गुनाहगार होगे, उल्टा सीधा सोचोगे, तो मायूस होगे, तो मायूसी गुनाह है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं करना। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इस अमल को, इस वजीफ़े को जिस तरीके से मैं बताऊंगी उसी तरीके से करना है, बल्कि आप इसको पूरा महीना कर लीजिए। इंशाअल्लाह रिज़्क़ की बहारें आएंगी,
अल्लाह तबारक तआला रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। आपके साथ जो भी प्रॉब्लमें पेश आ रही होंगी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, सदका लाजमी किया करो। सदका 70 बलाओं से महफूज रखता है। जो बंदा सदका करता है उस पर मुसीबतें मुसल्लत नहीं होती। तो चलती हूँ अपने अमल की तरफ, वजीफ़े की तरफ। इसको किस तरीके से करना है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं तो कहती हूँ कि इसको आप पूरा महीना ही, ज़ुल्हज का पूरा महीना कर लीजिए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। आपने 7 मरतबा अव्वल और आखिर सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 33 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 पढ़ना है। अस्तग़फिरुल्लाह इसलिए पढ़ना है कि जो भी आपके दिन के सारे गुनाह हों तो अल्लाह तबारक तआला माफ़ फरमा दे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लेना है, फिर आपने ये मुबारक सूरत 30 पारे में, यह छोटी सी मुख्तसर सूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम अगले दिन ही हो जाए तो आप इसको हर नमाज के बाद ज़रूर पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। जैसा आप चाहेंगे अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने उसके बाद सूरत इखलास को 41 मरतबा पढ़ना है। कोई इतना ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होना। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, 41 दफ़ा कैसे पढ़ना है जान लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ने के बाद, इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर आपने पढ़ना है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। जहाँ अल्लाहु समद आएगा आपने 11 मरतबा पढ़ना है। बाकी सारी सूरत को कंप्लीट करना है। इसी तरह आपने 41 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने 313 मरतबा हस्बी अल्लाहु नेमल वकील, हस्बी अल्लाहु व नेमल वकील ये पढ़ना है। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आपने 33 मरतबा रब्बी इन्नी मगलूबु फंतसिर। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसका मतलब है ए अल्लाह मैं बेबस हूँ, मेरी मदद फरमा। जब ये पढ़ लें तो उसके बाद फिर लास्ट पे भी आपने 7 मरतबा हमारे आकाए दो जहाँ पर दुरूद पाक पढ़ना है। जब दुरूद पाक कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, एक बात जहन में रखिएगा, जिस मकसद के लिए भी आपने करना है, आपका एक मकसद होना चाहिए। उस मकसद को आपने अपने दिल में रख कर ये वजीफ़ा करना है। जब आपने ये वजीफ़ा अमल करना है, बावज़ू होने चाहिए, बल्कि नमाज के बाद कर लीजिए। और आपके पास कोई भी नहीं होना चाहिए, आपको कोई तंग करने वाला नहीं हो, इसलिए कि आपकी तवज्जो जो हो पूरी अल्लाह तबारक तआला की तरफ मतवज्जा हो। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है। जिसने भी किया है अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें उन पर बरस रही हैं। जैसा वो चाह रहे थे अल्लाह तबारक तआला ने उनको उससे भी बढ़कर अता किए है। जिस तरीक़ेकार से मैंने बताया है उसी तरीक़ेकार से पढ़ना है, उतनी ही तादाद में पढ़ना है। तो उसके बाद जब ये वजीफ़ा कंप्लीट हो जाए तो आपने अपने हाथों को जब दुआ के लिए उठाना है, निहायत ही आजिज़ी के साथ आपने अल्लाह तबारक तआला के यहाँ दुआ मांगनी है। रो रो के गिड़गड़ा के जिस मकसद के लिए आपने वजीफ़ा किया है उस मकसद के लिए अल्लाह से अपना मसला शेयर करना है और दुआ मांगनी है। इसको कर लीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी झोलियाँ भर देगा और आप जो चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको उससे भी बढ़कर अता करेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, बाकी आप अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में एक रूटीन बना लें। चलते फिरते, उठते बैठते इस्तग़फ़ार का जितना भी ज़िक्र हो सके इस्तग़फ़ार का ज़िक्र कर लीजिएगा। इस्तग़फ़ार पढ़ने से भी अल्लाह तबारक तआला हर मसले हल कर देता है और ना होना भी होना हो जाता है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुसीबत हो, अपने सरों को सजदे में झुका दिया करो, अपने हाथों को उठा लिया करो और अल्लाह तबारक तआला से रो रो के गिड़गड़ा के दुआ किया करो। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आप दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो जितना भी हो सके सदका खैरात किया करो। और अगर आपके वालिदैन ज़िंदा है तो उनकी कदर किया करो, उनकी इज़्ज़त किया करो। तो इंशाअल्लाह आपको दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी।
और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखा करो, तकब्बर से महफूज रहा करो, किसी का दिल आज़ारी ना करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें आप पर बरसेंगी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कुरान और हदीस की बात सुनो, एक तो उसको पूरा सुना करो, दूसरा उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, वो इसलिए कि सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करो। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, नेक्स्ट टाइम प्यारे प्यारी हदीस वज़ाइफ के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक ताला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको ऐसा बना दे जैसा अल्लाह तबारक ताला को हम पसंद आ जाए। अल्लाह तबारक ताला हमारी दुनिया और आखिरत को अच्छा करे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।